The very first question is, what is diary entry? Why do we write diary entry? तो डायरी एंट्री जो है बच्चा, डायरी मतलब अपने पर्सनल फीलिंग्स को रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस करना. Now, sometimes what happens is we don't want to tell it to anyone. We don't have friends. We want to share our experience somewhere. तो we pen down it as a diary. हम उसको एक डायरी की तरह, मतलब वो डायरी जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो है यही लिखा हुआ होता है, what we call as अपने experiences. So that is what we call as diary entry. Now diary entry जो है, it is written in many ways. ऐसा नहीं है कि उसे हमें इसी तरीके से लिखना है, उसी तरीके से लिखना है, बट कई लोग कई तरीके से लिखते हैं. पुराने ज़माने में तो लोग जो है बहुत यूज़ करते थे डायरी एंट्री, बहुत यूज़ करते थे. माय ग्रैंडफादर, अभी भी मेरी मम्मी के पास जो है, मतलब कि इट इज़ रिटन, अभी भी है उनके पास. देर आर मेनी उन्होंने रोज़ का, आज मैंने ये किया, आज मैंने, मतलब कि आज मैंने इनको ये पैसे दिए. इनफैक्ट हमें तो बहुत कुछ उनके बारे में पता भी नहीं था, बिकॉज माई फादर वॉज 17 और 18 व्हेन माई ग्रैंडफादर हैड एक्सपायर्ड. तो मैंने तो कभी देखा भी नहीं है, बट वी केम टू नो थ्रू हिज डायरी. तो डायरी एंट्रीज आर सम मोमेंट्स. एक बहुत ही फेमस है आपकी डायरी एंट्री, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. पहले ये जो नॉवल था, द डायरी ऑफ यंग गर्ल बाय एने फ्रैंक, दिस वाज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. आपका जो है सिलेबस का पार्ट था, बट नाउ इट इज़ नॉट देयर. बट दिस इज़ वन ऑफ द डायरी एंट्री, जो कि एक नॉवल है, लेकिन वो एक डायरी एंट्री है जिसमें उस लड़की ने, जब हिटलर का ज़माना था, जो आपका एसएसटी का है, जो हिटलर का ज़माना था, उस वक्त वो लोग थे ज्यूस. तो ज्यूस को हिटलर मार देता था, ही वुड किल, बिकॉज उसे नहीं पसंद था. तो उस वक्त में वो लोग छुपे हुए थे, एंड दे हैड, मतलब दिस गर्ल हैड रिटर्न दिस डायरी एंट्री. उसने डे बाय डे का लिखा हुआ उसके अंदर, कि पहले दिन क्या हुआ, हाउ दे एंटर्ड इनटू दैट, मतलब वो लोग जो एनेक्चर में रह रहे थे वहाँ कैसे, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, कैसे, मतलब वहाँ पर वो लोग थे एने, प्लस उनकी उनकी फैमिली के साथ एक और फैमिली थी, पीटर वैन डैन की, एक डेंटिस्ट थे, तो डॉक्टर डजल. ये लोग कैसे रहते थे, चोरी चोरी, छुपके छुपके, कैसे वो लोग आपस में झगड़ा करते थे, किस बात पे झगड़ा होता, एवरीथिंग इज रिटन इन दैट. So many of the diaries have been even published as novels. तो डायरी आपका जो है, इट इज योर पर्सनल experiences. It is written in फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, आई, मतलब अपने बारे में लिखते हैं हम, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ. सो इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. अ डायरी कैन बी अ पॉजिटिव समथिंग, अच्छी बात हुई, आज आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पे गए, वो भी हो सकता है. इट कैन बी अबाउट समथिंग स्ट्रेसफुल, आपके साथ आज कुछ बुरा हुआ, आज आपकी टीचर ने आपको डांटा, आज आपके मार्क्स कम आए, एनीथिंग दोनों को जो है बता सकते.
because it is your day to day experience. Now, what is the format of writing a diary? ये पेपर में आपका फॉर्मेट ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, देन प्लेस, डे, टाइम. कुछ लोग अपनी डायरी को जो है नाम भी देते हैं. जैसे मैंने आपको एनी फ्रैंक का बताया था, उसने अपनी डायरी को नाम दे रखा था किटी. किटी. एंड यू कैन ऑल्सो पुट इट इन अ बॉक्स. बॉक्स जरूरी नहीं है, बट यू कैन पुट इट इन अ बॉक्स टू प्रेजेंट इट. जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको लिखना है डेट. हम लोग नॉर्मली जो डायरी होती है वो रात को लिखते हैं, दिन में नहीं लिखते, रात को लिखते हैं सोने से पहले. तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे यू कैन यूज अ टाइम, डे एंड जहां से आप लिख रहे हो वो. Now I'm sharing one question. You will not be given any what you call as हिंट. जैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको हिंट दिया है, यहाँ पर आपको हिंट नहीं दिया जाएगा. आपको सिर्फ एक सिचुएशन बता दिया जाएगा. आप कंपटीशन जीत गए इसलिए आप खुश थे, आपके दोस्त को चोट लग गया इसीलिए आप दुखी थे, आज आपके साथ मतलब आपके साथ कुछ बुरा हुआ इसीलिए आप दुखी थे, आज आप कहीं पर घूमने गए थे वहाँ का वो चीज़ देखकर आप खुश थे. सो दैट वुड बी द format of writing the diary. तो you have to just write क्या क्या हुआ होगा आपको, and it is written in the past tense. हाँ, हम स्टार्ट कर सकते हैं with present tense, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं. So the passage will be more in past tense. आज हुआ था, क्योंकि it is not going to happen, it has already happened. So this is the question that you were elated. Elated मतलब बहुत खुश थे. Elated मतलब बहुत खुश थे क्योंकि आज आपने इंटर क्लास डिबेट जीत लिया था. So now you have to experience, you have to write your experience as a diary entry. Right? So as the format says, date, आज की डेट क्या है? I think it is 11. You have to write it in this manner. जैसे मैंने लिखा है, 11/7 करके नहीं लिखना है, 11th जुलाई 2022 लिखना है. Please note down the
format as well as question so that we can proceed further. I've written a very short one for you.
Normally I write a very long poem, long one, but I have written a very short. That today, first of all, हमने उस वक्त के feelings को बताया. Today I am feeling on the seventh yonder. Seventh yonder मतलब बहुत खुश होना. This is because then I have written in the past tense. Today I won the inter-class debate competition. फिर आप अपना बताते हो कि I had been preparing for this contest since Friday. I practiced in front of the mirror, but I was nervous. फिर भी मैं nervous थी या nervous था. क्यों? There were 14 students from class 9 और मैंने चूज किया था टॉपिक के अगेंस्ट बोलने में. इन द डिबेट वी स्पीक इन फेवर और अगेंस्ट. लेटर व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड आई वाज क्रॉसिंग माय फिंगर्स. मैं डरा हुआ था, डरी हुई थी. एंड जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो माय जॉयज न्यू नो बाउंड. माय जॉयज न्यू नो बाउंड मतलब मेरी खुशी की सीमा नहीं थी.